सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज अभी आपने हमें जीवन दिया और सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावन ने आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें दी, आपको बरकत दिया, आपको जीवन दिया, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया प्रकाश दिया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज हमें क्या परमेश्वर को देना चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे आज कुछ मांगता है? जैसे आज हम संसार के लोगों से मांगते हैं और संसार के लोग हमसे मांगते हैं, क्या परमेश्वर भी ऐसा चाहता है? परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके शरीर से परमेश्वर क्या मांगता है? हालेलुया। क्योंकि आज खुदावन ने हमें जीवन दिया है, श्वासें दी है, तो परमेश्वर कुछ न कुछ तो आपसे मांगेगा और कुछ न कुछ आपको देना ही पड़ेगा। आप जिंदगी में हर एक प्रकार की परेशानियों से आप गुजर रहे हैं तो आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो बरकत, वो आपको आशीष, वो हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको दिया है। आज आपको जीवन दिया, श्वासें दी, बहुत कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आज हम सब भूलते चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने हमें यदि जीवन श्वास न दिया होता तो आज से बात न होती, आप सभी लोगों से मुलाकात न होती और सभी के लिए दुआ न करते, सभी के लिए प्रार्थना न करते और आप प्रार्थना न कर पाते अपनी जिंदगी में, यदि परमेश्वर ने आपको श्वासें न दी होती तो। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ परमेश्वर को देना है। यदि आज हम नहीं देंगे तो परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आज आप बीमार हैं, तकलीफ हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, अनेकों प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी में है, तो खुदा आपको आज जांच करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे खुदा, आपने मुझे जीवन दिया है। हे सृष्टि के मालिक, क्योंकि आपने अपना इकलौता पुत्र दिया है, हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो पुस्तक का अध्याय 12 और 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यहाँ पर रोमियो के द्वारा लिखा गया है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे शरीर से परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर धन नहीं चाहता है, परमेश्वर दौलत नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके शरीर से आपका मन चाहता है। आप अपने शरीर को स्वच्छ रखें, आप अपने जीवन को बेहतर करें, क्योंकि आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब परमेश्वर सारे सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला है, तो वो आपसे क्या लेगा? सब कुछ तो उसी का है, तो आपसे क्या कुछ मांगता है? नहीं, क्योंकि वो हमें देता है। ये बात हमें याद रखना है, क्योंकि हम अपने शरीर का जब बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर के सामने भावता हुआ पवित्र द्वारा जीवित शरीरों के द्वारा, क्योंकि जब परमेश्वर से हम ये विनती करके चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कमी दुनिया जिस तरीके से आप देखते हैं कि लोग, जो दुनिया के लोग हैं, लोगों ने अपने आप को प्रभु को दे दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति विश्वास करके उसने अपना सारा कुछ सौंप दिया और परमेश्वर आज उनकी जिंदगी में सब कुछ संभालता है। आज चाहे उसका नौकरी हो, जॉब हो, किसी प्रकार का बिजनेस हो, दुकान हो, छोटा मोटा कोई भी कार्य हो, सब कुछ परमेश्वर संभालता है। उसके बच्चों को संभालता, उसके घर को संभालता, उसके हर एक चीजों को, उसको बीमारियों से, शैतान से बचाता है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप देंगे, अपना शरीर सौंप देंगे, तो इसमें ना किसी प्रकार की बीमारी आएगी, ना किसी प्रकार की बुराई आएगी, ना किसी प्रकार की ईर्ष्या आएगी, ना झगड़े होंगे, ना लड़ाई होगी। और पति और पत्नी के बीच में जो आज बहुत ज्यादा तनाव रहता है, परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो और तुम मेरी ओर फिरो और तुम सब कुछ अपना मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं
जब आपका बच्चा उदास होता है, परेशान होता है, किसी चीज़ के लिए नाराज हो जाता है, या उसे नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। आप ये कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन सभी लोग साथ में हैं। तो आज जब परमेश्वर कहता है जब तुम अपने बेटे से इतना प्रेम करते हो, तुम तो मेरे सब बेटे और बेटियां हो, तो क्या परमेश्वर नहीं प्रेम करेगा? करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें याद रखना है जिस तरीके से 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 और 5 में उन्होंने प्रभु को अपने तय दे दिया, मतलब प्रभु को अपने को बलिदान कर दिया, चढ़ा दिया कि हे परमेश्वर, आज से मैं अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ, अपना खेत, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, अपने हर एक चीज़ों को, अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, बीमारियों को, तकलीफों को, दुख को, सुख को, हर एक चीज़ को मैं आपको चढ़ाता हूँ पिता। और मैं आज के बाद आप पे विश्वास करता हूँ कि पिता मेरी जिंदगी में जो होगा वो सब आप करने वाले हैं। तो क्या परमेश्वर कभी बुरा करता है? नहीं करता है, क्योंकि आपको प्रार्थना करना नहीं आता। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं और बीच में प्रार्थना छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और धीरज धरे रहेगा और धैर्य धरेगा, मैं उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें पूर्णतः इस बात को याद रखना है। परमेश्वर की बातों के लिए हमें इसलिए याद रखना है कि जिस तरीके से 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और 15 में लिखा है, उन बातों को सोचता रहा और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिन बातों के लिए मैंने तुझे बताया है, उन्हीं बातों को तो सोच, उन्हीं में अपना मन, अपना ध्यान, अपना सब कुछ लगाए रहो, ताकि तू अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखा सके कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर, आज तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हमें पूर्णतः इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि अपना ध्यान लगाए रहना, क्योंकि खुदा हमसे प्रेम करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर वचन इसे पुस्तक में कहता है, 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और 13 में लिखा है, जब तक मैं उन जाऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सीखने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान रखना है कि आज हमें सीखना है, आज हमें प्रार्थना करना सीखना है, आज हमें बातें करना सीखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखना है, बहुत कुछ उसे याद रखना सीखना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो कुछ आज आप चाहते हैं खुदा वो आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन की हर एक चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जो आज आप उदास हैं, रोते हैं, अनेक प्रकार की बातें आपकी जिंदगी में होती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, सब कुछ खुदा आपके जीवन से निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने मुझे जीवन दिया है, श्वासें दी है और ये आपका जीवन दिया हुआ है पिता परमेश्वर। और जब तक ये जीवन श्वास रहे पिता, मैं आपकी महिमा करता रहूं और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता रहूं। लेकिन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप ही के लिए कर रहे हैं, आपके घर के लिए कर रहे हैं, आपकी नौकरी के लिए कर रहे हैं, आपके जॉब के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप मत करिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, जो वचन को पढ़ेगा उसी को ज्ञान और बुद्धि और समझ आएगी, जो उससे प्रार्थना करेगा उसी के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज कोई नहीं चाहता है कि 10 मिनट हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, 15 मिनट परमेश्वर के सामने बैठ सकें, नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऊब जाते हैं, कहते हैं डेली कौन प्रार्थना करें। डेली खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। डेली खाना खाते हैं कि आप भूखे ना रहें, आपके पास ताकत रहे, आप कमजोरियों को महसूस न कर पाएं, इसलिए आप अच्छे अच्छे भोजन, पानी, हर एक चीज करते हैं ताकि आपकी शरीर तरोताजी रहे। लेकिन उसी तरीके आपकी आत्मा है, उसी तरीके आपकी सोच है, उसी तरीके की आपकी आत्मा है जो आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम करना है, प्यार करना है और वचन को सीखना है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जिसने मेरे वचन को चखा है, मैंने उसकी जिंदगी में देखा है कि आज वो हर प्रकार से फले और फूलते हैं और संसार में अच्छे से रहते हैं। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों पे ध्यान धरेगा मैं उसकी जिंदगी में ध्यान धरूंगा। हालेलुया। इसीलिए इब्रानियों पुस्तक 2 और 1 में लिखा है, इसलिए
इस कारण चाहिए कि हम उन बातों को जो हमारे परमेश्वर ने हमें सुनाई है और भी उन सभी बातों पर हम मन लगाएं और निरंतर प्रार्थना के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को आज हम नहीं अपनी जिंदगी में देखते हैं तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, किसी प्रकार की बुरी संगति ना करें, गलत कार्य ना करें, गलत काम ना करें, इसी तरीके हमारा परमेश्वर चाहता है। जब आप चाहते हैं संसार में रहते हुए बुरे हो करके भी अच्छी चीजों को सोचना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में, हमारा परमेश्वर तो पवित्र है, वो तो पवित्र है, उसके पास किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, तो क्यों नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों पे हमें मन लगाए रखना है, क्योंकि हमें हर बात के लिए धन्यवाद करना है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और 18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की यही इच्छा है कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें हर एक बात के लिए। जैसे आज आप कोई कार्य करने जाते हैं तो हे परमेश्वर अपने मन में कहें कि परमेश्वर देख मैं जा रहा हूं इस कार्य के लिए, इसमें मेरी तो मदद कर। अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी आपके सदस्य हैं आपके घरों में कोई भी कार्य करने जाएं उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का हक है, अधिकार है कि आप उसे याद करें, क्योंकि उसने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं, आपको भला चंगा रखा है, आपके जीवन में सब कुछ पूरा किया है। तो आज उसे धन्यवाद करना है, हर एक बात के लिए धन्यवाद करना है। हालेलुया। जो भी आप कुछ करें, खाना खाते समय आपको धन्यवाद करना है, सोते समय आपको धन्यवाद करना है, उठते समय धन्यवाद करना है, बोलते समय हर चीज। लेकिन आपको क्या करना है, गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना अपने मुंह से, क्योंकि जिस मुंह से आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस मुंह से आप पवित्र को आप पवित्र नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने हमें आशीष दी और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और उसका धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।